कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना रखा है। शेर से तो डर लगता है। अगर शेर पिंजरे से बाहर आए तो वो तो जनता को खाने का काम करेगा। हम शेर नहीं बनना चाहते, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। नहीं, शराफत पे है कि नहीं है, इस पे जनता फैसला करेगी। 1000 वोट अमित को देकर कामयाब करने का काम। जो लोग राजा रजवाड़ों के घर से थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच आने का तो काम किया ना। तो इस बात के लिए मेरे को आपको धन्यवाद करना चाहिए हमारी राजनीति को, कि राजा रजवाड़ों के लोग जो इससे पहले जिनके दरवाजे नहीं खुला करते थे, आम दरवाजे नहीं, आम जनता के लिए दरवाजे नहीं खुला करते थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच जाने का काम करें, यही मैं चाहता था। कार्यालय का भी इनॉग्रेशन हुआ है। कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है अभी तक की जो भी लगातार मैदान में आप लंबे समय से हैं, इस बार फिर से आला हाईकमान ने दूसरी बार भरोसा दिया है, कैसा दिख रहा है? नहीं, इसका अंदाजा तो आपने जिस दिन का नामांकन पत्र था और रोड शो था, और मेरे ख्याल में काफी 10-12 साल करीबन आपको भी पत्रकारिता में हो गए होंगे। मेरे ख्याल में आपने भी 10-12 साल के ऐसा रोड शो नहीं देखा। और जिस तरीके से उसी दिन लोगों ने ये फैसला कर दिया कि ये जो मौजूदा सरकार है, और ये एक पार्टी की नहीं है, कई पार्टियों की सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो जजपा है, चाहे आईएनएलडी है, ये सब लोग मिले हुए हैं, अंदर खाने मिले हुए, कभी पर्दे के आगे कभी पर्दे के पीछे। और इनकी तीनों पार्टियों की जो सब मिली जुली ये सरकार थी, उसको लोगों ने बेनकाब करके और इसको चलता करने का फैसला कर दिया। और आज भी इस कार्यालय के छोटे से उद्घाटन पे हमने कल शाम को फैसला किया है, और उसमें आप 2 घंटे शाम को फैसला किया, सुबह हमने फोन किए, उससे आप देख सकते हैं आदाद कम से कम हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। इससे अंदाजा लग सकता है कि जनता कांग्रेस के प्रति मन बना चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस का राज पड़ने जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब एक गोपाल कांडा का भी ताजा इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी, बसपा आईएनएलडी और लोपा सरकार के साथ जाएंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना रखा है, और वो चाहते हैं, वो सुबह शाम भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से यही अरदास करते हैं कि कहीं हंग असेंबली आ जाए, त्रिशंक विधानसभा आ जाए और हमारा सीटा सच जाए, हमारा जोटा लग जाए। पर हरियाणा जिस तरीके से अमित ने कहा, सवाल हमारा जीतने का नहीं है, जनता का जागरूक होने का। जनता जागरूक हो चुकी है, और जनता ने मन बना लिया है कि हम एक बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस को देंगे, सत्ता में लाएंगे, जो कि पार्टी हमारी सरकार, इनके सपने साकार होने वाले नहीं। कम से कम जिस तरीके से मैंने पहले कहा, राजा बुड़िंग ने कहा, 70 से पार सीटें हमारी आएंगी और इनका सपना साकार है। डॉक्टर साहब आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि शेरों का बच्चा शेरों के झुंड में अच्छा लगता है और गाँव में जाता हूँ शेर जैसी फीलिंग आ रही है। देखिए, मैं इसका क्या जवाब दूं, ये मतलब क्यों अपने आप को शेर कहते हैं? हम तो साधारण व्यक्ति हैं। शेर से तो डर लगता है। अगर शेर पिंजरे से बाहर आए तो वो तो जनता को खाने का काम करेगा, तो जनता दूर भागेगी। साधारण व्यक्ति के पास जनता आएगी, अपना काम ले गया है, कि शेर के पास कौन जाएगा काम करने। तो ये तो उनकी अपनी फीलिंग, जो अंदर की फीलिंग है, वो बयान अपने आप दर्शाता है। तो जो वो उनकी सोच है, हम शेर नहीं बनना चाहते, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। फर्क इतना है, वो शेर हैं, हम सेवक हैं। जनता शायद शेर नहीं चुनेगी, जनता सेवक को। डॉक्टर साहब आप लोग देख रहे हैं कि गठबंधन एक के बाद एक हो रहे हैं। अभी जेजेपी को चौधरी रणजीत चौटाला ने भी डबाली में उनको लिस्ट दे दी है सब उन्होंने कार्यकर्ताओं की, ये लीजिए लिस्ट गाँव की और आपको टोककर मदद करें। उधर रानिया में भी जेजेपी ने इसको दे दिया, कैसे? नहीं, जैसे अमित ने कहा, ये तो पहले थे गठबंधन, बस इतना फर्क ये है, पर्दे के पीछे था, अब पर्दे के बाहर आ गया। और जहां तक मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी का सवाल है, उन्होंने तो हमेशा कांग्रेस में रहते हुए भी मेरी बहुत बड़ी सेवा की है उन्होंने। तो वो जनता को पता है कि अभी किस तरीके से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की कब्र खोदने का काम करते थे। तो कोई नई बात नहीं है। इस बार चलो खुल के कर लिया, पहले पर्दे के पीछे करता था, फर्क इतना ही, और कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब आप लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार मैं नहीं हम और एक शराफत की राजनीति कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि दूसरी जो पार्टियां हैं क्या लगता है शराफत पर नहीं है? नहीं, शराफत पे है कि नहीं है,
इस पे जनता फैसला करेगी। जनता को पता है, थोड़ा सा जनता के बीच में जब इनका राज था, उसके जो कार्य प्रणाली थी, उसे पूछ के देखो ना। और यही सोच के मैं आया था यहाँ। पार्टी ने जब मेरे को यहाँ भेजा था, मैंने खुद पार्टी से यही कहा था कि मुश्किल बहुत है, क्योंकि वहाँ एक भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, और उसके लिए शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। पर मैंने उनसे निवेदन ये कहा था कि आप मुझे टिकट देते जाइएगा, टिकट से वंचित मत करना, और मैं प्रयास करूंगा, मुझे लंबा टाइम लगेगा। और वो आज आपके सामने जनता ने मन बनाया ना, तो इतने बड़े परिवार के सामने, मैं तो साधारण सा व्यक्ति था, और उन्होंने सिर्फ मेरे को इसीलिए वोट दिया, पार्टी को भी वोट दिया कि ये यहाँ पे शराफत और विकास की राजनीति, और एक काम शुरू किया, धीरे 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 करके 74,000 वोटों तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार चुनाव में शराफत और विकास की राजनीति पे फिर मोहर लगाकर 74 में 7 का आंकड़ा जोड़कर 81,000 वोट अमित को देकर कामयाब करने का काम किया। और डॉक्टर साहब, दिग्विजय चौटाला आप लगातार जब सभाएं कर रहे हैं तब वो रात्रि विश्राम भी करने लगे हैं। वो रात को गांव में ठहरा करेंगे, लोगों को रात बिताएंगे। चलो बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ नई शुरुआत की हमने। जो मेहनत की, प्रयास किया, जो लोग राजा रजवाड़ों के घर से थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच आने का तो काम किया ना। तो इस बात के लिए मेरे को आपको धन्यवाद करना चाहिए, हमारी राजनीति को, कि राजा रजवाड़ों के लोग जो इससे पहले जिनके दरवाजे नहीं खुला करते थे, आम जनता के लिए दरवाजे नहीं खुला करते थे, वो कम से कम आम आदमी के बीच जाने का काम करें। यही मैं चाहता था, इसी का नाम है शराफत की राजनीति, यही मैं चाहता था। पर ये है, वो मन से कर रहे हैं या ड्रामा वोट के लिए कर रहे हैं, ये पहले आप उनसे पूछना कि ये परमानेंट कर रहे हो या सिर्फ वोट के लिए। पर मैं मान नहीं सकता है, आदत बदलती हो, आदत नहीं बदला करती। ये सिर्फ बहकावा और दिखावा है, जनता को गुमराह करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट हथियाने के लिए इसलिए काम कर रहे हैं। और जब चुनाव हार जाएंगे ना, फिर 6 महीने कहीं लंदन और स्विट्जरलैंड में आराम करने को मिलेंगे आपको, यहाँ किसी के घर नहीं मिलेंगे। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत कम समय बचे, कितने आश्वस्त हैं आप इस बार जीत को लेकर? आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि इस बार एक टिकट से दो दो मंत्री मिलने वाले हैं डबल, मगर जेजेपी कह रही है कि पिता पुत्र की जोड़ी कभी मैदान में नहीं उतरी, वो ससुराल में बैठे। देखिए, मैं इस तरह के कोई मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने में, मैंने कभी भी, मेरा और अमित का ऐसा बयान आपने नहीं सुना, हमने मर्यादा में, और मैंने भी इसको संस्कार देने, वो उनके संस्कार बोलते होंगे, उनके मर्यादा में उसने कर। जहां तक, क्या दूसरा क्या था सवाल? अभी कह रहे हैं कि आपका पहले सवाल का जवाब भी मिल गया, शराफती का हाँ, संस्कार नहीं, भी कर देते हैं, हाँ, होता है। दूसरा क्या सवाल था? मैं भी दूसरा वो कह रहे हैं कि ससुराल में बैठे रहे। नहीं, वो उसका मैंने बयान देते, उसका मैं इस तरह की बयान, जमीन पे नहीं उतरे, जमीन पे नहीं उतरे। आप जमीन पे नहीं उतरे। मैं अगर जमीन पे नहीं उतरा तो हरियाणा में कोई आदमी का, ये मेरे इतने हजारों साथी खड़े हैं, मेरा जमीन यहाँ डबाड़ी नहीं, मैं तो जमीन पे रानिया भी उतरता हूँ, मैं तो इलाहाबाद भी उतरता हूँ, मैं तो यहाँ तक कि रतिया और टोहाना तक भी जाता हूँ। अगर ना जाता होता, जमीन पे ना उतरा होता, तो ये रानिया के मेरे साथी, इलाहाबाद के मेरे साथी, सरसा हल्के के मेरे साथी यहाँ क्यों आते? इनके दुख सुख का साथी मैं, जमीन पे तो उनको मैंने उतारा है। वो पैरा ट्रूपर थे, अब मेरे जब चुनाव लड़ने के बाद अब वो जमीन पे उतरने लगे हैं। मैं तो सदा, अगर मैं जमीन पे ना उतरा होता तो यहाँ कांग्रेस को पहले 16,000 20,000 वोट मिला करते थे, वही कांग्रेस आज 74,000 वोट पे पहुंची है। कोई ना कोई तो कारण होगा। मैंने फिर भी उनसे राय दूंगा, मेरे पोते हैं, मुद्दे की राजनीति करें, टीका टिप्पणी को छोड़े, मुद्दे की राजनीति करें, विकास की बात करें। बहस करना चाहें तो विकास और मुद्दे की राजनीति, मर्यादित भाषा में रहें। चौधरी देवीलाल जी का परिवार है, चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कहा था, जो लोकराज लोकलाज से चल, जो उनका नारा था, अगर वो ये कहते हम चौधरी देवीलाल जी के वारिस हैं, तो कम से कम जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद में इस्तीफा दे रहा हूँ। 14 साल का बनवास श्री राम जी ने काटा था, मेरे पे इतने लांछन लगे हैं, मैं सारे के सारे पाक साफ करके आऊँ। मैं, देखो, ये बहुत बड़ी राजनीति, ऊपर के राष्ट्रीय राजनीति है, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं इस राजनीति का बयान मेरे आदरणीय बड़े नेता ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा स्तर उनके पर, मैं वही बयान बात करूंगा जो मेरे स्तर का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, बड़े नेता हैं, मैं
सर अभी बीजेपी से वजय मांगना को टिकट मिला, वो कह रहे हैं कि हमें तो जेजेपी ने नुकसान पहुंचा दिया, हमारी छवि खराब होगी, डबवाली से भ्रष्टाचार चलता है, उनके नाम पर हमारी डमेज करके चली गई। चलो शुक्र है हमको याद तो आया, दे रहा है दुरुस्त है, ये माना तो सही। अगर ये काम पहले कर लेते ना, ये पहले क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ ना कुछ उनकी भी रही होगी, उनको भी सत्ता का लालच था। दुनिया बोल रही थी किस तरह में तहसील पे भ्रष्टाचार है, सरेआम तहसीलदार बोला करता था। क्या ये आवाज उनको सुनाई नहीं दी? क्या उनके कानों में ये आवाज नहीं पड़ी? ये स्थानीय लोग थे, क्या दिल्ली चंडीगढ़ तक ये नहीं आवाज आई? पर उनको भी सत्ता का लालच था ना, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। तो दोनों ही दोषी हैं। सवाल जजपा अकेली दोषी नहीं है, जहाँ जजपा दोषी है उससे भी ज्यादा बीजेपी भी उतनी दोषी है, दोनों दोषी है और दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त।